आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। जयविलास पैलेस में गार्ड की ड्यूटी कर रहे गौरीशंकर ने गोली मारकर की आत्महत्या। हजरत इमाम हुसैन की याद में मुरैना में विसर्जित किए गए ताजिए। ग्वालियर सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर की मनमानी, मरीज परेशान। और दाल बाजार में गोदाम में लगी आग, हजारों का हुआ नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। दाल बाजार में एक गोदाम में रखे वारदाने में आग लग गई। आग लगने से कोई जनहानि तो नहीं, लेकिन हजारों का नुकसान हो गया। गोदाम के ऊपर रह रहे लोगों को तुरंत बचा लिया गया। तार लगे थे, नहीं यार गरम बोल रहा हूं, लगाया था इधर। हेलो भैया चलो, लगाया था इधर। हेलो भैया चलो, हां भाई साहब पीछे चलो, आ जाओ पीछे। जीना है, जीने में एक रास्ता है, वहाँ से ही धुआं निकल रहा है काफ़ी मात्रा में। वहाँ हमारा स्टाफ अभी अपने उस पर लगा हुआ है, पूरी कोशिश कर रहा है और अंदर जाने की भी, और बाहर से पानी भी डाल रहा है, उसको यूज कर रहा है। ये मालूम चल पाया है कि आग लगने की क्या वजह रही होगी? अभी शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, फटाके भी आजकल क्या है उसका देवउठान का वो है, संभवतः फटाके से भी लग सकती है। जयविलास पैलेस में गार्ड की ड्यूटी पर तैनात 42 वर्षीय गौरीशंकर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गौरीशंकर एसएएफ की 14वीं बटालियन में कार्यरत था। उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता अभी नहीं चल सका है। पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। विजय विजय आईडी निकाल, एसपी निकलेगा तुरंत आईडी यार। वैसे नहीं करवाई तुमने यार, तुमको जब इस वाले गेट लगा, एक मैंने उस वाले गेट भी लगा रखा है मैंने वहाँ पे जो जीवाई। क्या गौरीशंकर शर्मा इनका नाम है और ये अटल बिहार कॉलोनी के में रहते हैं। एसएएफ में सर्विस करते थे। इनकी महल कैंपस में ड्यूटी लगी हुई थी। डिप्रेशन में चल रहे थे? नहीं, ऐसा हमें कुछ जानकारी नहीं। हम तो जस्ट आमने सामने घर है, हमें तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं। तो क्या लगता है कि इतना दिलेर आदमी था, लेकिन कैसे सुसाइड कर सकता है? नहीं, अब जे हमें कोई जानकारी नहीं है अभी। नहीं, क्या जानकारी दे दूं ऐसे? हम तो से तो डेली मिलते जुलते थे, कोई दिक्कत ही नहीं लगती थी हमें। अभी आज बात हुई थी? नहीं, आज तो नहीं हुई थी। रात को 2 बजे से ड्यूटी पे थे ना। हम तो अभी आए, हमें जानकारी नहीं है कितने बजे सुबह की है, 7-8 बजे के आसपास। आरक्षक 595 गौरीशंकर नाम था इसका। ये सितंबर महीने से यहाँ तैनात था अपने पैलेस में, और आज करीब 10:30 बजे पता चला कि उसने स्वयं गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो अब वजह अभी कोई क्लियर नहीं हुई, क्योंकि अपने यहाँ उसका कोई ऐसी चीज़ पेंडिंग नहीं थी जिससे कहा जाए कि वो अपने सेवा से परेशान होकर कोई ऐसा काम किया है। अब घरेलू परिस्थिति उसकी क्या थी वो उनके घर वालों से पता करेंगे तब पता चलेगा। कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो रहा था, वो काफ़ी दिनों से इसकी जिक्र भी करता था अपने साथियों से। नहीं, अब इसकी तो अभी लेकर जांच की जा रही है। नहीं, इसकी तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बता दें तो उसकी पुलिस जांच करेगी। हाँ, ये सरकारी राइफल थी, 303 राइफल जो रहती है सरकारी। इससे संतरी ड्यूटी पर था उस समय जब इसने स्वयं गोली मारी। नहीं, एक ही फायर हुआ है और उसने गले में लगा के अपने गोली मारी है, तो आपने देखा। कहाँ की घटना है? ये जयविलास पैलेस है, वहाँ ड्यूटी पर था, संतरी ड्यूटी पर। समय की ड्यूटी थी इसकी? ये 9:30 बजे से 2 बजे, 9:30 बजे से 1 बजे तक की ड्यूटी थी इसकी, संतरी ड्यूटी।
जेसी मिल मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया। नहीं बुला लो, आप इससे आगे नहीं जा रहे। काय के लिए लगा दिया भाई? ठीक है, इसलिए रोक दिया, मैंने भी रोक दिया। हाँ, ज्ञापन करो, पीछे हो, मैंने भी रोक दिया, पीछे हो जाओ। और वैसे अगर इस पर अगली बार पीछे हो जाए तो शहर में सीएम को हम नहीं आने देंगे। वो आपका विषय है। नहीं, आपका विषय नहीं, आपका भी विषय है, आप करिए, आपका भी विषय है। उसके बाद अगर सीएम जेसी मिल मजदूरों की समस्या लंबे अंतराल से लंबित है। उनकी देनदारियों का वर्षों व्यतीत होने के बाद भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। समय समय पर हम लगातार मांग करते आ रहे हैं कि जेसी मिल मजदूरों की तत्काल समस्या का निदान हो, उनका लंबित पैसे का भुगतान हो। अभी हमने पूर्व में भी मुख्यमंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। 22/10/2012 को हजीरे चौराहे पर धरना देके हमने जिलाधीश महोदय से ये आग्रह किया था कि 41 संपत्तियां जेसी मिल की चिन्हित हो चुकी हैं, जिनकी बिक्री की कार्रवाई होना है, लेकिन कोई ना कोई सीमांकन या उसकी वजह से अभी तक उनकी बिक्री की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमने 1 माह पूर्व ज्ञापन देके ये मांग की थी कि उनको तत्काल चिन्हित कर और तत्काल उनकी जो सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर उसकी बिक्री की जाए, जिससे जेसी मिल मजदूरों का पैसा मिल सके। बड़े दुख की बात है कि आज वर्षों व्यतीत हो गए, लगभग 20-22 वर्ष लगभग व्यतीत हो चुके हैं। कई मजदूरों ने धन के अभाव में आत्महत्या तक कर ली। कम से कम 1,500-2 हज़ार मजदूर अपने पैसे का इंतजार करते करते स्वर्गवासी हो गए, लेकिन आज तक ये भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन की नींद नहीं खुली। आज हमने पुनः ज्ञापन दिया है कि तत्काल जेसी मिल मजदूरों की समस्या की ओर ध्यान दें और 41 संपत्तियां जो चिन्हित की गई हैं उनको चिन्हित करके उनका सीमांकन करके उनकी बिक्री की प्रक्रिया को तेजी से किया जाए, जिससे जेसी मिल मजदूरों का भुगतान हो सके। किसको दिया आपने ये मांग की है? जिलाधीश महोदय के नाम ज्ञापन। उनके बारे में उन्होंने जब बात की तो आप क्या कहना है उनका? उनका कहना यह है कि हमने अभी आपके सामने ही बात की, हमने ये भी कहा कि जेसी मिल के मजदूरों को गरीबी रेखा काट दिया जाए, जेसी मिल मजदूरों के बिजली के बिल और पानी के बिल माफ किया जाए, क्योंकि वो अपने ही पैसे के अभाव में आज वो काफ़ी गंभीर समस्या के रूप में जूझ रहा है। तो उनके बिजली के और पानी के बिल माफ किए जाएं, उनके गरीबी रेखा कार्ड बनाए जाएं, ये हमने मांग की है। मुरैना जिला चिकित्सालय में बना पुलिस सहायता केंद्र बंद ज्यादा रहता है जबकि खुलता कम है। चिकित्सालय में बने सिस्टर वार्ड को भी बंद देखा जा सकता है और जब खुलता भी है तो वह खाली ही रहता है। देखिए हमारे मुरैना संवाददाता RD शर्मा की विशेष खबर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला चिकित्सालयों में पुलिस सहायता केंद्रों की स्थापना जनता को सहूलियत देने के लिए की गई है, लेकिन मुरैना जिला चिकित्सालय में बना पुलिस सहायता केंद्र बंद ही रहता है। न तो वहां कोई पुलिस कर्मी मौजूद रहता है और न ही कोई व्यक्ति जो कि जरूरत पड़ने पर मरीज की सहायता कर सके। इस संबंध में कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। जिला अस्पताल मुरैना में खड़े हुए हैं। यहाँ पुलिस सहायता केंद्र की एक चौकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बाहर से आए हुए मरीज एक्सीडेंटल घटनाएं जो होती हैं उनके यहाँ रिपोर्ट दर्ज की जाती है, लेकिन यहाँ इस पुलिस चौकी में बाहर से हैंडल लगा हुआ है, दरवाजा बंद है, कोई भी पुलिस कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस और आपको दिखाते हैं कि जिला चिकित्सालय के अंदर जो चौकी मौजूद है उसकी क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि ये हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल को मैं खोल रहा हूँ और ये दरवाजा खुल चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। यह मामला जिला चिकित्सालय का नहीं है, बल्कि जिले में जहां भी इस तरह की चौकी बनी हुई है सभी जगह लगभग आप देख सकते हैं कि सभी जगह इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। इस पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है और हम आपको यह पूरा मामला दिखा रहे हैं। आपको कैमरे की नजर से लिए अपने
कैमरामैन SK राजगुरु के साथ रिपोर्टर RD शर्मा, खबर हर पल के लिए मुरैना। थाटीपुर स्थित C ब्लॉक में आयोजित भागवत कथा के समापन के बाद आज महिलाओं ने हंगामा कर दिया। महिलाओं का कहना था कि मंत्री जी द्वारा उन्हें साड़ी और कलश देने का वादा किया गया था, जो कि पूरा नहीं हुआ। यहाँ थाटीपुर के व्यापारी वगैरह से यहाँ पे जो बैठाई गई भागवत और बड़े उत्साह के साथ तो कार्यक्रम हुआ और माननीय हमारे मिश्रा जी की तरफ से ये जो साड़ियाँ वितरित की महिलाओं को और कलश भी वितरित करने की घोषणा की गई। मगर उन्होंने एक नियम रखा कि कूपन के साथ ही कलश वापस दिया जाएगा, यानी भागवत सभा होने के बाद। तो यहाँ महिलाएं तो अब समझ लिए महिलाएं तो महिलाएं हैं, चाहे उनको एक प्रसाद का फल भी मिले तो उसके लिए भी महिलाएं दौड़ती हैं। ये महिलाओं की शक्ति है। पुरुष ही ऐसा होता है जो अपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, मगर महिला चाहे कैसी भी होगी, मगर जो अगर मिलता है कहीं से भी वितरित होता है या तो उसमें भाग लेने के लिए उत्सुक रहती हैं। जो हमारी निम्न वर्ग की महिलाएं हैं, बज रहा है, सारी महिलाएं परेशान भी हैं। यहाँ कम से कम भी तो 1000-1500 महिला का लक्ष्य रखा था। यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि व्यवस्था सही नहीं थी। व्यवस्था अगर ये सही कर लेते तो शायद साड़ी दे दीजिए, कलश नहीं मिलता। कलश मिल रहे हैं, मगर जो उचित तरीके से देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। यहाँ कुछ अपना हम 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं, कहीं कहते उधर लाइन लगा लो, कहीं कहते इधर लाइन लगा लो। अब बैठा दिया, लाइन लगा के बांटते जाए ना। ये हमने कलश रखा था तो उसकी गगरी बांट रहे हैं। भैया देखो कैसे नचा रहे हैं भाइयों का। हमें नहीं, पूरा दिन हो गया भूखे प्यासे से सवेरे के बैठे हम। हमारे पास पर्ची है, पर्ची लें और ये कलश देते जाएं। ये 3 घंटे हो गए। अभी तक 4 आदमी बांटते तो अभी तक कलश कितने बढ़ जाते। अब लग तो रहा है ऐसा तो पूरा दिन हो जाएगा, पूरा दिन हो जाएगा। यहाँ पे बैठे बैठे महिलाएं 1,500-2 हजार है, कुछ तो लेके चली गई, कुछ बैठी हैं। अब देखो मिलता है कलश की नहीं मिलता। मैं संजय शर्मा, आयोजन समिति में सदस्य हूँ यहाँ पर। क्या मामला पूरा? मामला कुछ नहीं है साहब, अभी अपनी भागवत कथा यहाँ चल रही थी
कल उसका भंडारा हुआ उसके बाद में जो कलश यात्रा निकाली गई थी उसके कलश यहाँ रखे हुए थे। अब आज हम सब जितने भी लोग कलश लेके चले हुए थे उनके पूजन के उपरांत हम उनको वितरित कर रहे हैं। वितरण में थोड़ी सी अवस्था हो जाती है। लाला गोकुल चंद जायसवाल जैन मंदिर लोहा मंडी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। आज जैन श्रद्धालुओं ने भजन गाकर पूजा अर्चना की। सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर में डॉक्टरों द्वारा ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। सुबह से मरीजों की भीड़ अस्पताल में देखी जा सकती है, जबकि डॉक्टरों के कक्ष देर तक बंद रहते हैं। ये तो कभी खुलता ही नहीं है, लाइव में बता रहे हैं। वो यार पन्नी घुमा पन्नी इधर से मुंह खोल लेना, गलत मानना है वरना गोली दो क्या ये बच्चे को दस्त लग रहा है। ये बच्चा 8 दिन से परेशान है और मैं यहाँ 8 बजे का बैठा हूँ। जो गरीब रेखा कार्ड है, मैं इलाज कराने के लिए आया हूँ यहाँ। मैंने एस.एन. त्रिपाठी यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे भी बात की। मैं डॉक्टर साहब आप मेरी समस्या सुलझाइए, मेरे बच्चे को लग रहा था। डॉक्टर साहब बात करने के लिए तैयार नहीं। वहाँ पे बोर्ड पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नंबर लिखा है, मैंने उनका फ़ोन से बात कराई तो उन्होंने उनसे भी बात नहीं की।
तो अभी ये और भी पेशेंट बैठे हुए हैं, क्या डॉक्टर आप लोगों को दिखाई दिए नहीं दिए? डॉक्टर है ये तो ऐसा है कि जो जिस चीज़ का विशेषज्ञ है वही देख सकता है। यहाँ तो क्या, तो यहाँ पे लिख देना चाहिए कि 8 डॉक्टर समय पर मौजूद नहीं रहेंगे, कृपया संपर्क ना करें। मैं 8 बजे से, क्योंकि आदमी डॉक्टर लोग आपको मिले नहीं यहाँ? नहीं मिले, जो बच्चों के विशेषज्ञ है वो नहीं मिले। कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं, रूम बंद पड़े हुए हैं? हाँ, रूम बंद पड़ा हुआ है। आपके डॉक्टर नहीं है? मेरा नाम कमला आर्य है। अरे ये बताया क्या समस्या है? अरे समस्या ये है कि मैं 1 घंटे से लाइन में खड़ी हूँ, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। अब एक डॉक्टर है, वो कब तक देखेगा? हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर यहाँ पे आपको है नहीं, और रूमों में आपने अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है, सब रूमों में ताला लगा है, तो अब मैं किसको दिखाऊं बताइए? कितने लोग हुए आप लोग? अब ऐसे आप अंदाजा लगा लीजिए, कम से कम 100-150 लोग हैं। कौन सी बीमारी की दवाई लगी? मेरे पापा जी को प्रॉब्लम है, पीलिया भी है, पेट में क्या बोलते हैं सूजन भी है, पेट फूल रहा है और बहुत तकलीफ हो रही है उनको। कौन सा हॉस्पिटल बोलते हैं इसको? कौन सा हॉस्पिटल? सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं इसको। हजरत इमाम हुसैन की याद में स्थापित किए गए ताजियों को अमन चैन की दुआ मांगकर मुरैना में विसर्जित किया गया। अमन चैन की दुआ मांगने के लिए करबला में सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी गई। मुख्य समाचार एक बार फिर। जयविलास पैलेस में गार्ड की ड्यूटी कर रहे गौरी शंकर ने गोली मारकर की आत्महत्या। हजरत इमाम हुसैन की याद में मुरैना में विसर्जित किए गए ताजिए। ग्वालियर सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर की मनमानी, मरीज परेशान। और दाल बाजार में गोदाम में लगी आग, हजारों का हुआ नुकसान। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।